बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग की जानिब से मैं फैज़ आपको आर्किटेक्ट एक न्यू लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज भी हमारा लेक्चर होगा, ये हमारा पैमाइश के हवाले से इसमें हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू टेक मेजरमेंट ऑफ 3 कॉर्नर प्लाट, यानी हम जो 3 कॉर्नर वाला प्लाट होता है, 3 कोनों वाला प्लाट, उसकी मेजरमेंट हम किस तरह लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा इसको लेने का तरीकाकार क्या है। उसके बाद मुख्तलिफ जो प्लाट्स होते हैं 3 कॉर्नर के, ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के प्लाट के साथ क्या आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्लाट नजर आ रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसको हम बोलते हैं मुसल्लस। ठीक है, मुसल्लस शेप में इसको लेने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हमारे पास शेप्स है। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास अपना प्लाट है। प्लाट के साइड पर सबसे आपने करना है कि उसको बाउंड्री से कवर करना है। बाउंड्री से क्या होता है, आपने निशान लगा लेने, आपने कोई साइड पर स्टिक लगा देंगे। अगर आपने जब उसको नापना होता है, ठीक है, अपनी जो भी ज़मीन की हद है वहाँ पर आपने या तो कोई दीवार लगाई होगी लाजमी, या आप उसको स्टिक वगैरह लगा लें। स्टिक के अंदर अंदर आपका ये एरिया आएगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने इस कॉर्नर पर यहाँ पर एक स्टिक लगाई है, उसके बाद इस कॉर्नर पर, उसके बाद इस कॉर्नर पर। इससे हमें कम से कम क्लियर आइडिया हो जाता है कि ये हमारे प्लॉट की हदूद है। अब इसको लेने का तरीकाकार क्या है, इसकी मेजर में सबसे पहले आपने ये कॉर्नर लेना है, उसके बाद नंबर 2 ये, और तीसरे नंबर पर ये। ठीक है, ये आपका सिंपल सा तरीका होता है। इसमें मोस्टली ज़्यादातर हमें साइड पर आसान होता है इसको मेजर करना। नंबर 2 इसका, जब हम इसको ऑटोकैड में ड्रा करते हैं, मुख्तलिफ शेप्स होती है जो मुसल्लस स्टाइल में होते हैं जो हमारे पास प्लाट, ऑटोकैड में ड्रा करने में थोड़ी सी आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ किस्म के प्लाट जो हमारे पास इस तरह के आते हैं। यहाँ पर देखें, एक तो सिंपल हो गया हमारे पास, जो इसको हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद एक प्लाट इस तरह का भी हो सकता है, ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखें आप, इसके आगे मुख्तलिफ नाम होती है, एक्यूट एंगल, एप्ट्यूज एंगल, ये मुख्तलिफ होती है। ठीक है, मैं आपको जस्ट शेप बता रहा हूँ कि किस किस शेप के प्लाट आपके साथ हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास प्लाट है, इसके साथ लाजमी रोड या कोई गली लाजमी होगी। ठीक है, अगर आपने कोई मकान वगैरह बनाना तो इसकी रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, या आपने कोई मिलजुल के या मुख्तलिफ आगे पीछे लोग हैं उनके साथ मिल के आपने कोई गली वगैरह छोड़नी होती है। वहाँ पर आपने कुछ अपनी तरफ से प्लाट का एरिया देना होता है, कुछ दूसरी तरफ से देना होता है, इस तरह आपका एक रास्ता बन जाता है। एक प्लाट इस तरह का भी हो सकता है, नंबर 2 इस तरह के भी आपके पास प्लाट हो सकता है, और नंबर 3 इस तरह का भी हो सकता है। अब मुख्तलिफ शेप में भी हो सकता है डिफरेंट। आप अगर आप इसको मिसाल में देता हूँ आपको, अगर प्लाट की शेप ये बन जाती है, ये प्लाट की शेप बन जाती है, तो इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन इसको मापने का तरीका सेम ही है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक तो लेना है आपने इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इसकी एक डायमेंशन। ठीक है, नंबर 2 आपने लेनी है ये डायमेंशन, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, और नंबर 3 पर आपने जो डायमेंशन लेनी है ये हमारे पास ये आएगी। ठीक है, 40 इस तरह है, 60 इस तरह, और ये हमारे पास 72 फीट एंड 1 इंच है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक होता है किसी भी रेक्टेंगल, किसी भी ट्राइंगल जो हमारे पास प्लाट है उसको नापने का तरीकाकार। अगर इसमें आ जाए तो इसमें भी आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। इसमें एक डायमेंशन आपने ये लेनी है, दूसरी ये, तो नंबर 3 पर ये डायमेंशन लेनी है। उसके साथ अगर आपके पास कोई रोड वगैरह, तो कोशिश करें रोड का भी आप कोई नाप ले लें, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपने स्पेशली बल्दिया की ड्राइंग बनानी होती है। ठीक है, तो आगे पीछे ये चीज़ें आपने नापनी होती हैं, ये लाजमी रखें। रोड आपके पास है, इसकी भी लाजमी आपने करनी है, क्योंकि हमने जब इसकी कोई ड्राइंग बनानी होती है हमें इसको वहाँ पर मेजर करना होता है। इसके हिसाब से हम अपनी बाउंड्री छोड़ते हैं, हमें 5 फुट जगह छोड़नी पड़ती है पीछे। हमें पता हो कि हमारी जो फ्रंट से रोड है किस साइड पर है, उसके बाद हम इसका जो फ्रंट एलिवेशन ड्रा करते हैं, ताकि हमें पता चले ये जो हमारे रोड की तरफ होता है डिज़ाइन, ये हमें नज़र भी आएगा। ऐसा ना हो कि पीछे दूसरी साइड पर प्लाट जुड़ा हुआ हो और वहाँ पर आप एलिवेशन बनाई, बात पता चले कि इस साइड पर कोई नज़र नहीं कुछ आ रहा। कोशिश करिए एलिवेशन भी बनवाएं उस साइड पर जिस साइड पर आपका कोई रास्ता जा रहा हो, कोई रुख जा रहा हो, जिससे आपको फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत लगे। कोई बंदा जब पास से गुजरे तो उससे पता चले कि यार किसी बंदे ने मेहनत की है, किसी बंदे ने थोड़ा खर्चा किया, तो कुछ चीज़ अच्छी बनी है। ठीक है, ये मेन मकसद होता है हमारा ज़्यादातर 3D एलिवेशन बनाने में। नंबर 3 पर हमारे पास इस तरह के प्लाट भी हो सकते हैं, इसका भी तरीकाकार यही है। यहाँ पर एक डायमेंशन आप इस तरह लें, नंबर 2 इस तरह लें, और नंबर 3 इस तरह लें। ठीक है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनें होगी। अब इसको ड्रा किस तरह करना करें कंप्यूटर में, ये इंशाल्लाह मैं आपको एक नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा ये टोटली होगा इसी पर, कि जो जो हमने साइड से डायमेंशन लाई हैं इसको नापने का, इसको कंप्यूटर के अंदर पुट करने का तरीकाकार क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैं आपको दोबारा यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करनी है। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है।
तो इन डिमेंशनों को लेने का तरीका मैंने आपको बता दी कि 3 जो कॉर्नर के प्लाट है इनकी डिमेंशन लेने का सिंपल तरीका है, आपने तीनों कॉर्नर से लेना है। अगर आपके पास कोई 4 कॉर्नर का प्लाट होता है तो मैंने आपको पहले बताया कि वो इनको क्रॉस डिमेंशन भी उसको चाहिए होती है, चाहे वो 2 हो, बाज़ का 3 हो, अगर आप 3 कॉर्नर से 4 कॉर्नर से ज़्यादा प्लाट होता है, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है किसी भी कॉर्नर के प्लाट को नापने का सही तरीका। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे पास 5 कॉर्नर वाले प्लाट होते हैं, क्योंकि प्लाट हर एक स्टाइल में नहीं होता, बाज़ होते हैं रेक्टेंगल, बाज़ होते हैं ट्रायंगल, बाज़ इससे भी ज़्यादा पॉलीगॉन स्टाइल में भी हो सकते हैं। ये रेगुलर पॉलीगॉन ये सारी इसमें अकसाम आती हैं प्लाट की, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पर आपने ज़्यादा फोकस करना है कि सबसे पहले जो आपका काम होता है आपने साइड से नुमाइश किस तरह लेनी है। ये तरीकाकार आर्किटेक्ट को, नक्शा नवीस वगैरह जो भी हैं, उसके बाद सर्वेयर को, इंजीनियर को, ये सारों को तरीकाकार पता होना चाहिए। इवन ठेकेदार को भी, ठेकेदार है ये कोई मिस्त्री है, मैसन है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा, कोई क्लाइंट आपसे डायरेक्ट कनेक्ट में है, वो कहता है जी कि मैंने नक्शा बनाना है, तो अगर आप जा रहे हैं किसी नक्शे वाले के पास तो ये आप डिमेंशनें लेके जाएं। 3 कॉर्नर वाली हैं तो तीनों डिमेंशनें लेके जाएं, 4 कॉर्नर वाला प्लाट है तो आपने उसकी 6 डिमेंशनें लेके जानी है, साइड वालों भी और कॉर्नर उसके जो आपके पास जो क्रॉस डिमेंशन होती है ये भी आपने लेके जानी है। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो सके। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।